अगर 21 वर्ष से कम है लिव इन पार्टनर तो पुलिस और माता पिता को सूचित करेगी उत्तराखंड सरकार। यूसीसी में होंगे प्रावधान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्यारा उत्तराखंड में। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के तहत लिव इन जोड़े और विवाह के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सुविधा शुरू करने की प्रक्रिया चल रही है। सरकार के मुताबिक लिव इन का पंजीकरण ऑनलाइन मोबाइल ऐप और ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने लिव इन रिलेशनशिप को औपचारिक रूप से मान्यता देने और विनियमित करने के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार किया है। इसका उद्देश्य लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों के लिए स्पष्ट कानूनी दिशा निर्देश और सुरक्षा स्थापित करना है। प्रस्तावित समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी विधेयक के तहत उत्तराखंड में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों को अपने स्थानीय रजिस्ट्रार को संबंध विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसी तरह राज्य के बाहर लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों को अपने संबंधित क्षेत्र के रजिस्ट्रार के साथ पंजीकरण करने का विकल्प चुन सकते हैं। नियम के अनुसार यदि एक पार्टनर की उम्र 21 साल से कम है तो रजिस्ट्रार को अनिवार्य रूप से पुलिस को सूचित करना होगा और प्रस्तुत बयान प्राप्त करने पर माता पिता को भी सूचित करना होगा। हालांकि विवाहित लोग अन्य लिव इनशिप रिलेशन में रहने वाले नाबालिगों या जबरदस्ती, जबरन या धोखाधड़ी वाली सहमति वाले रिश्तों में रहने वाले लोगों के लिए पंजीकरण निषिद्ध है। धारा 380 में इन रिश्तों को निषिद्ध के रूप में रेखांकित किया गया है। स्थानीय रीति रिवाजों में जो रिश्ता लिव इन जैसा समझा जाएगा, सरकार उसी को मान्यता देगी। यह विधेयक आपको बता दें जैसे कि इसी साल 5 फरवरी को उत्तराखंड विधानसभा में पेश किया गया था और 7 फरवरी को तेजी से पारित भी हो गया था, जिसका उद्देश्य सामाजिक कुरीतियों को खत्म करना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि जो कानून है लिव इन रिलेशनशिप का विरोध नहीं करता है या किसी समुदाय को लांछित नहीं करता है, बल्कि समान नागरिक संहिता के तहत समावेशी है। सीएम धामी ने आगे कहा है कि कानूनी ढांचा लिव इन रिश्तों की औपचारिक मान्यता और विनियमितता, वैधता, पंजीकरण और रखरखाव के मुद्दों को संबोधित करना सुनिश्चित करता है। यह व्यापक दृष्टिकोण भागीदारों और उनके बच्चों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा करता है। 30 दिनों के भीतर लिव इन रिलेशनशिप को पंजीकृत करने में विफल रहने पर दंड में 3 महीने के तहत सजा या 10,000 रुपए तक का जुर्माना शामिल है। गलत जानकारी देने पर 3 महीने तक की कैद या 25,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। पंजीकरण नोटिस का अनुपालन न करने पर 6 महीने की सजा या 25,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। आवेदकों के लिए प्रक्रिया आसान बनाते हुए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या फिर एक मोबाइल ऐप के माध्यम से पंजीकरण की सुविधा प्रदान की जाएगी। पूर्व आईएएस अधिकारी संतोष सिन्हा के नेतृत्व में 9 सदस्यीय समिति द्वारा विकसित रूपरेखा को ऑनलाइन लॉन्च करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। हालांकि साल के अंत तक इसे ऑनलाइन होने की संभावना भी है। आपको बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लिव इन रिलेशनशिप में पैदा हुए बच्चों की वैधता को भी वैध बनाता है और महिला भागीदारों को भरण पोषण का अधिकार भी देता है। धारा 379 बच्चों की वैधता स्थापित करती है, जबकि लिव इन पार्टनर द्वारा छोड़ी गई महिलाएं उस स्थान के क्षेत्राधिकार के समक्ष अदालत के माध्यम से भरण पोषण की मांग कर सकती है जहां वे आखिरी बार साथ रहती थी। धारा 384 में यह भी कहा गया है कि पार्टनर रजिस्ट्रार को एक बयान देकर अपने लिव इन रिलेशनशिप को समाप्त कर सकते हैं, जो फिर दूसरे पार्टनर को सूचित करेगा। पंजीकरण प्रक्रिया साल के अंत तक ऑनलाइन और यूसीसी मोबाइल ऐप पर शुरू करने की तैयारी उत्तराखंड सरकार द्वारा चल रही है।